we go to the other book, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, जिसमें हम आज पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा तीन स्टेप अवेयरनेस के, अवेयरनेस में रहने के मतलब प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट होने के। पहला था अपने आप से लगातार पूछो, एम आई अवेयर, एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये करो एक दिन में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट था जो कल पढ़ा था, नोटिस अवेयरनेस। हाय, गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग दी। सो आप इसको हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से रिपीट करो। यू आर ऑलरेडी अवेयरनेस इट सेल्फ, जो लाइन नंबर 3 दिख रही है ऊपर से, ताकि हमको आगे का बहुत अच्छे से समझ में आए। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। You are already awareness itself, not the one trying to be aware. Mosey, are you aware of your body right now? It's a awareness that's aware of your body. Are you aware of the seat you are sitting on? It's awareness that's aware of the seat. Are you aware of your breathing? It's awareness that's aware of your breathing. It's that simple. Whenever you think of it, bring yourself back to the awareness of now. Do it hundreds of times each day, because remember, all of your power is in your awareness of your power. या दिस इज वॉट आई वॉन्टेड अस टू री रीड अगेन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उन्होंने कहा ये आई यू अवेयर, ये पॉइंट नंबर 2 है। दैट मीन्स नोटिस अवेयरनेस। आई यू अवेयर ऑफ योर बॉडी राइट नाउ? जैसे हम जब भी जो आसन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना, टेक योर अवेयरनेस टू योर हेयर एंड देन कम टू योर फोरहेड, रिलैक्स योर फोरहेड। अपने फोरहेड को देखो, फिर अपने फेस को देखो, चेहरे को देखो। अब अपने गले की तरफ पूरी अवेयरनेस और अटेंशन लेके जाओ। अब अपना अटेंशन अपने दोनों बाजुओं की तरफ लेके जाओ, फिर फ्रंट ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी, अपनी ग्रोइन पे, पेल्विस पे, पैरों पे, काफ्स पे, एंकल्स पे, टोज पे। इसी तरह तो हम मेडिटेशन कराते हैं, है ना, अटेंशन एंड फोकस एक जगह पे कराते हैं ताकि आप अवेयरनेस में आ जाओ, बिकॉज अवेयरनेस में पावर होती है। तो जब भी कोई मेडिटेशन या मैनिफेस्टेटिव मेडिटेशन होती है या ड्रीम लिस्ट का विजुअलाइजेशन कराते हैं, हमेशा इसी तरह से कराया जाता है दैट अपने अटेंशन और अपने फोकस को एकत्रित करो। तो जिस तरह रोंडा बर्न ने यहाँ पे लिखा है, आर यू अवेयर ऑफ योर बॉडी राइट नाउ? आपको पता है आपका शरीर कैसा है, आपने क्या पहन रखा है ना? अगर आपने पजामीज पहनी हुई है तो नीचे कौन से कलर की पहनी है, उसका क्या डिजाइन है, ऊपर आपने क्या पहना हुआ है, आप कहाँ बैठे हो। You know that it's awareness that you're aware of your body. Are you aware of the seat you're sitting on? कैसी चेयर पे बैठे हैं, ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की है, कैसा सोफा है, बेड है, किस जगह पे आप बैठे हुए हो। इट्स एन अवेयरनेस दैट अवेयर ऑफ द सीट। अब आप अगर सीट के लिए अवेयर हो, कहाँ बैठे हो, इसका मतलब है आप अवेयरनेस में हो। आर यू अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग? राइट, सो इट सेज इट इज दैट सिंपल कि सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, दिल कैसे धड़क रहा है, क्या आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई पड़ रही है, आप उसको नोटिस कर पा रहे हो, आप ये नोटिस कर पा रहे हो आपके सामने जो कुशन है उसकी क्या डिजाइन है। दैट मीन्स आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, बिकॉज रोंडा बर्न यहाँ पे बता रही है, और जो इतने सारे लोगों के टेक्स्ट से वो इसको वैलिडेट कर रही हैं, अलग अलग लोगों ने बोला है दैट ऑल ऑफ योर पावर इज इन योर अवेयरनेस ऑफ योर पावर, that I am capable of creating the life I want। मेरे अंदर सारी वो शक्तियां हैं जो भगवान में होती है, राइट? वो सारी शक्तियां जो हनुमान जी की शक्ति थी, सबकी शक्ति थी, सबने रियलाइज करवाया है ना उन लोगों को। उनको नहीं पता था उनके अंदर इतनी शक्ति है, उनको भी रियलाइज करवाना पड़ा था कि यू हैव दैट पावर। इस तरह हमको भी रोंडा बर्न यही बता रही कि अगर इंसान के रूप में आप पैदा हुए हो, आपकी कॉन्शियसनेस में इतनी ज्यादा पावर है कि आप माउंटेन्स शेक कर सकते हो। इतनी पावर होती है अपने थॉट से, अपनी प्रेयर से लोग रेन कर सकते हैं, इजंट इट? थैंक यू बोल के लोगों ने रेन डांसेस को सेलिब्रेट कर करके बारिशें करवा दी है। हमने देखा है ना, फ्लडिंग ऑफ द नाइल रिवर।
कि नाइल रिवर में पानी नहीं आता था और पानी का सोर्स वही होती थी नाइल रिवर। तो पहले से ही वो सेलिब्रेशन कर लेते थे और विजुलाइज कर लेते थे कि नाइल रिवर में बहुत पानी आ रहा है, इस बार खूब अच्छी हार्वेस्ट हुई है। पहले से ही डिसाइड कर लेते थे। तो इसका मतलब है वो पावर है भगवान की, इजंट इट? तभी तो उन्होंने किया वो सारी चीजें। सो अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में पावर होती है। और ये पॉइंट नंबर 2 था कि नोटिस अवेयरनेस, नोटिस करो कि वेर एम आई सिटिंग, मेरा शरीर कैसा है, मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, मेरे आसपास क्या एनवायरनमेंट है, कौन से रंग की लाइट है। इस तरह की चीजें बार बार, और जैसे उन्होंने बोला है, डू इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ईच डे, ये लिखा हुआ है ये वाला, डू इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ईच डे, बिकॉज रिमेंबर, all of your power is in your awareness of your power, that I have the power, I know it, I can create, I know that I can do it, I know I can transform this situation, I know I can be in gratitude for the smallest thing, I know I can, right? तो इस तरह से अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ओपन सेट। स्टेप नंबर 3, स्टे Number एज three, अवेयरनेस। yes, yes. In the beginning, you feel like a visitor to awareness, but as you keep discovering the realness of it, any sense of fear or separation melts away. Muzi. Staying as awareness is all about where you put your attention. My teacher suggests a simple way to think about this. One mind operates in a similar way to the Our mind, our mind. our mind. Our mind operates in a similar way to the lens on a camera. The mind has an automatic zoom function and it focuses our attention on things in details just as you would zoom and zoom it zoom in with the camera lens for a close up. The majority of the time the mind is zoomed in and we are seeing the world through focused attention, which results in a very narrow and distorted perspective of the world. But when but when you want to take a photograph of a wide open space, you zoom out and open the lens as wide as you can for a wide angle shot. In the same way, if you open your attention wide so you are not focused on any detail anymore, awareness is revealed. It's a simple way to stay as awareness and let everything he just as it is be just as it is. To put this into practice, take a look around you right now. Find something close up to focus on and focus your attention on only that. You can use your hand if you want. Now, open your attention so it's very wide, taking in as much as possible of your surroundings without focusing on anything in particular. Notice an immediate sense of relief and relation and relaxation in the body. This happens because our mind is constantly focused and it takes a lot of effort to maintain that focus. So, when you open your attention to be as wide
and openness possible, our mind dissolves into the background and awareness comes into the foreground. You feel a sense of relief because awareness is effortless. It sees and knows everything without any need to focus. The one that you have mistaken yourself for that wants to make things happen has zero power. Yet it's a saying, I need to take care of some things. It's awareness that take care of everything. My teacher, the less you believe you are the doer, the more you are an unstoppable force for good in the world. Mighty, hail Doskin. I used to be a big doer. I prided myself on my doing capabilities, juggling multiple times in one time, Multiple things. multiple things at one time. It became my identity. I was the queen of doing, and so, of course, the universe flowed an untending number of things, For me to multiple of things do. for me to do because of what I believed about myself. एक सेकेंड, आई थिंक हम एक पॉज ले लेते हैं, लेट अस जस्ट रिफ्रेश आवरसेल्व्स जो रोंडा बर्न इसमें बता रही हैं कि वेट, लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू स्टे एज अवेयरनेस। तो इसमें बहुत क्लियरली बता रही हैं कि मतलब इन द बिगनिंग यू फील लाइक अ विजिटर टू अवेयरनेस। हमें लगता है मतलब अवेयरनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में होना। ठीक है, तो कोई चीज अगर ऐसी हो जाती है, हम एक्चुअली हमको पता है ना कैमरा में जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। जैसे कल जब निशा पढ़ रही थी तो उन्होंने इतना जूम इन जूम आउट किया हुआ था, जूम इन किया हुआ था कि उनको कुछ सेंटेंसेस नहीं दिख रहे थे, लेफ्ट के, नीचे के, इधर के। राइट, तो उसको ऐसे ऐसे केसेस में वो स्क्रीन कम दिखता है। तो इसमें रोंडा बर्न यही बता रही है कि हमारा माइंड भी एक ऑटोमेटेड जूम फंक्शन है। वो एक्चुअली कभी कभी कोई चीज होती है तो हम उसको बहुत एनलार्ज करके देखते हैं ना। हमारी आदत होती है, स्पेशली कोई चीजें ऐसी हो रही हैं जब वो नेगेटिव हो तो हम उसको बहुत, जैसे अगर अगर आपके बच्चे ने फोन नहीं उठाया तो आपको अजीब अजीब से ख्यालात आने लग जाते हैं ना, कहीं ये ना हो गया हो। एक्चुअली आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, दिल्ली में फॉग बहुत ज्यादा है, अब वो ड्राइव करके बच्चा इतनी रात में आ रहा है, इतना रात है, कहीं ऐसे नहीं हो कि पार्टी में उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली हो, किसी ने जबरदस्ती पिला दिया हो। वैसे तो मेरा बच्चा ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज उस पार्टी में सारे ऐसे ही लोग होंगे, अब पता नहीं कहाँ है, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन वो भूल गया हो कहीं पे, कहीं चुरा तो नहीं लिया किसी ने फोन, है ना। इस तरह के स्टोरीज बनाते हैं ना हम लोग, जूम जूम इन कर करके। कोई भी एक छोटी सी चीज हुई, अब वो बच्चा आपको आके बताएगा कि नहीं नहीं वो एक्चुअली फोन रखा हुआ था, गलती से साइलेंट पे ऑफिस में हो गया था तो मैंने उसको नॉर्मली नहीं किया, इसलिए फोन नहीं उठाया। बट 15 मिनट के बाद बच्चे ने जब फोन किया, कॉल बैक किया, उस 15 मिनट में आपने बहुत सारी कहानियां बना ली। सिंपल सा फैक्ट था कि द चाइल्ड डिड नॉट पिक अप द फोन, बट वी आर वेरी गुड एट जूमिंग इन एंड मेकिंग द स्टोरीज फॉर एवरीथिंग। तो हम जिंदगी अभी तक इसी तरह से बिताते आए, हर चीज के लिए स्टोरीज होती है हमारे पास। उसने ऐसे किया, पहले भी ऐसे किया था, वहां पे 5 साल पहले ऐसे हुआ था, इस तरह कर करके। अब ये और अवेयरनेस, ये ऑपोजिट चीजें होती हैं। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चलता है, जिसके कारण हमने अपनी लाइफ में बहुत हर एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। किसी और ने नहीं की है, हमने की है। नाउ अब क्योंकि हमारे माइंड में ऑटोमेटेड जूम फंक्शन है और हम बहुत डिटेलिंग करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, द माइंड हैज एन ऑटोमेटेड जूम फंक्शन एंड इट फोकसेस आवर अटेंशन ऑन थिंग्स इन डिटेल जस्ट एज यू वुड जूम इन विद अ कैमरा।
इन अ लेंस फॉर अ क्लोजअप। और इसी तरह हमारा माइंड पूरे टाइम जूम्ड इन लगता है, और हम अपनी फोकस अटेंशन के साथ ही इस दुनिया को देखते हैं, है ना, हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा दिमाग कभी एक ब्यूटीफुल बिग पिक्चर को देख ही नहीं पाता है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कई, अगर आपको, आप लैंडस्केप पिक्चर ले रहे हो कोई, तो आप पूरा ले रहे हो कि इधर इस समुद्र से लेके उस एंड तक हमको एंड टू एंड वो फोटो पूरी आ रही है, वो हम नहीं देख पाते क्योंकि हम एक्चुअली ब्लाइंडर्स लगा के जिंदगी को, लाइक हम वाइड एंगल शॉट नहीं ले पाते जिंदगी का इन अ गुड वे, है ना। ये हमारी हमारी लिमिटेशन होती है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है दैट जब आप अवेयरनेस में रहते हो तो आप हर चीज का बहुत ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव आपको नजर आता है ना, क्योंकि पावर ही उस वक्त नाव में होती है। तो हमें कैमरा से वही कैप्चर करना है अवेयरनेस में रह के। आप देखोगे कि ये इनविजिबल आदत डाल के हमको विजिबल रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। जिन जिन लोगों ने इनविजिबल रेल्म में, इनविजिबल रेल्म मतलब अगर अपने हार्ट को हमने ग्रैटिट्यूड वाला रखा है, अगर हम अपने आप को पकड़ के प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं दैट दिस इज वेयर आई एम, अभी हम द ग्रेटेस्ट सीक्रेट पढ़ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इसके बाद अगले मोमेंट में क्या होगा, तब का तब देखा जाएगा, है ना। कई लोग ऐसे भी बात करते हैं कि अरे तब का तब देख लेंगे कोई बात नहीं, वी विल सी हाउ इट वर्क्स। उसके बारे में अभी से परेशान होने का क्या मतलब है ना। छोटी 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 चीजें हमारी जिंदगी में, आप अपनी एनर्जी पे वर्क करो। एनर्जी पे वर्क करने का मतलब होता है आप उस वक्त अवेयरनेस में रहो, इनविजिबल रेल्म में रहो, अपने आप आगे का रास्ता खुलेगा, राइट। तो अपने आप वो सारी चीज पर परेशान होने की क्या जरूरत होती है, अपने आप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। इट वॉज एक्चुअली वेरी अभी जब, अब हम लोग जिस दिन गोवा लैंड हुए थे ना, आई थिंक 5 6 7 5 दिन पहले, हमको आधे किलोमीटर तक पहले नहीं पता था कि हम किस होटल में रुक रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इनप्रॉम्प्टू अपना ट्रिप ऐसे बनाया ही नहीं है कि हमको मालूम ही नहीं कि हम कहाँ, लोग इतने महीनों महीनों पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। हम लैंड किए, रात में बैठ के हमने फ्लाइट्स करवाई हैं, ठीक है, पुणे टू गोवा। सुबह जब हम लैंड किए, जब दोपहर को लैंड किए, लैंड करते हुए हम 45 मिनट्स हो गए, ड्राइविंग 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 ड्राइविंग, गाड़ी वहां पे आ गई थी, एयरपोर्ट पे आ जाती है हमारी, हमको पता ही नहीं था हम कहाँ पे रुक रहे हैं। जब आधा किलोमीटर या कुछ रह गया, तब हमने सोचा कि ओके लेट जस्ट सी कि हम कहाँ रुक रहे हैं, है ना। क्योंकि अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे थे पूरे टाइम, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रखने के लिए, वो एनर्जी उस अवेयरनेस में थे। ओके नाउ परेशानी थी नहीं कि कहाँ पे रुक रहे हैं, है ना, इस बारे में नहीं सोचने का मन ही नहीं कर रहा था। सो इस बारे में सोचा ही नहीं, फिर गए, फिर हमने कहा चलो अब देखते हैं कहाँ रुक रहे हैं। एंड देन फाइनली वी गॉट अ प्लेस विच वॉज लार्जर देन लाइफ, क्योंकि अवेयरनेस में थे ना, इसलिए उसका रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट आया कि एक होटल मिला, ब्यूटिफुल बीच साइड प्रॉपर्टी, इट वॉज कॉल्ड समथिंग बीच रिजॉर्ट। वी स्टेड देयर, और वो भी रूम जो उन्होंने दिखाया वो हमको नहीं दिया। जो रूम फाइनली दिया वो तीनों साइड से खुला हुआ था, राधा चारों, और जिसमें से सनराइज भी दिखता है, सनसेट भी दिखता है। ऐसा कोई रूम हो सकता है किसी होटल में, बीच रिजॉर्ट में, कि जिसमें से सनराइज भी सुबह सुबह दिख रहा है और सनसेट भी दिख रहा है, और फुल सनसेट एंड फुल सनराइज। वो ऐसा रूम मिला। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस ने उसको अट्रैक्ट किया। बिकॉज हमको इस चिंता नहीं थी, व्हेन आर वी गोइंग टू स्टे, ओ माय गॉड अभी तक हमने बुकिंग नहीं कराई, ये नहीं कराई, वो नहीं कराई, वो नहीं कराया। बस यूनिवर्स को ये कहा दैट ओपन अप द बेस्ट वे, वेर एवर वी स्टे इज द बेस्ट प्लेस, जहाँ पे सो मैं यही बोल रही थी बार बार शालिनी और उनको कि दिस रूम वॉज वेटिंग फॉर अस, दिस पर्टिकुलर रूम। हमको लगता है उस रूम में जान नहीं है, बट वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है, उसके अंदर एटम्स है। उस एनर्जी ने हमको अट्रैक्ट किया था। सो दैट रूम वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस, दैट हम उसी रूम में आएंगे फ्रॉम द मोमेंट वी लैंडेड एंड इवन बिफोर। सो ये सारी चीजें हमको पता नहीं होती ना, क्योंकि दिमाग हम तक भेजा इतना दिया हुआ है हमको कि हम उसको पूरे टाइम यूज करते रहते हैं। कभी हमने उस मोमेंट में रखा है कि एंजॉय दिस मोमेंट, नेक्स्ट हो जाएगा। एंड वी wanted to go to शिल्पा शेट्टीज Bastion, ओके, बिकॉज वो अभी खुला है, Bastion Rivera, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन गोवा जो अभी तक है। सो वी वांटेड टू गो देयर। वहां पे कवर चार्जेस एंट्री के होते हैं 4,000 रुपए, और 4,000 रुपए देना कोई प्रॉब्लम नहीं था,
ऑल थ्री ऑफ अस ओवर देयर, अब वी हैव क्रिएटेड वेल्थ फॉर आवरसेल्व्स कि हमको अब पैसे वैसे नहीं देखने पड़ते बिल्कुल भी। ठीक है, अपने लिए नहीं, और भी लोगों के लिए बहुत आराम से दे देते हैं, मतलब अब हमने क्रिएट किया है ये भी। सो इट वॉज नॉट अबाउट दैट, इट वॉज अबाउट उसको रिडीम करना होता है, मतलब उतनी ड्रिंक्स और उतना खाना भी आपको खाना पड़ेगा। और हम लोग लिटरली मतलब एक पिज्जा में तीनों का हो जाता है, तो कोई स्कोप ही नहीं था कि हम उससे ज्यादा ऑर्डर कर पाए। हम सोच रहे थे 12,000 रिडीम कैसे करेंगे, यू नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल। एनी हाउ हमने सोचा ही नहीं, हमने इंटेंशन ये डाला, पूरे टाइम अवेयरनेस में थे, इंजॉइंग, अच्छा सनराइज हो रहा है, अच्छा अब सनसेट हो रहा है, अच्छा इंजॉइंग दिस ड्रिंक, ये कितनी सुंदर लग रही है, ये खाना कितना टेस्टी है। कुछ भी नेक्स्ट मोमेंट का नहीं सोचा था। ऑल द डेज नेक्स्ट मोमेंट की अब क्या करना है, इंटेंशन तो था कि बेस्टिन जाना है, राइट? अपने आप कोई द वन पर्सन appeared in our life and said that, you know, that I was the general manager of Bastion so and so, like Bombay वाला जो Bastion है, so वहाँ का हम जनरल मैनेजर है, I've got transferred here, would you like to go to Bastion Goa? And I said, yeah, it is there in our itinerary. Thought में था, okay, then I will make your booking. What time would you like to go? फिर हमने कहा कि हम रात को तो 8 बजे सो जाते हैं, तो हम रात को तो कुछ करते नहीं है, तो हमको 1:30 पौने 2 बजे के आसपास का चाहिए। And the next moment he comes and he says, I have made your reservation at the Bastion. Right? I've made your reservation there and you don't have to pay any cover charges. I know the cover charges are 4,000 rupees, but आपको कुछ पे नहीं करना है। अब वो बंदा न मेरी जान पहचान का, न कुछ, न ऐसा कुछ कोई रिश्ता हो, कोई वो हो। How universe opens up the way, because we were just sitting there and enjoying that moment. Total awareness में थे, अपना मस्ती कर रहे हैं, अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, हमको मतलब ही नहीं, हमको पता ही नहीं था उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, यू नो, इस तरह से अपने आप रास्ता खुलता गया, अपने आप ऐसा कुछ हुआ। तो यही लगता है कि जिंदगी यूनिवर्स की तरफ से एक तोहफा है। उस तोहफे को रिसीव करने के लिए हमको वरी नहीं करना है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टॉक टू यूनिवर्स दैट आई ट्रस्ट यू, ओपन द वे और शो मी द वे, और आई नीड हेल्प, एंड यू नो लाइक हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन लाइफ। जस्ट बी इन दैट मोमेंट। अगर आपने इस वक्त ब्लिस क्रिएट कर ली है ना, इसको बोलते हैं गोइंग विद द फ्लो। जो बोलते हैं ना गोइंग विद द फ्लो इज नॉट गोइंग विद द फ्लो, इज अगर आपने इस वक्त ब्लिस क्रिएट कर ली, इस वक्त आप अपने अपने मोमेंट में रहे, है ना, एंड यू आर टोटली इमर्स्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप जो काम कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो तो ग्रेटिट्यूड ही लिख रहे हो, आप बीच बीच में खो के ये नहीं सोच रहे अरे तब ये हुआ था, ये हुआ था। आपने 10 ब्लेसिंग लिखी लगातार, 1 2 3 4, विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन थॉट्स। दैट मीन्स आप टोटल अवेयरनेस में हो इस वक्त। फिर अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप खाना नहीं बना रहे हो उस वक्त, आप सिर्फ बात कर रहे हो, है ना, टोटल कॉन्शियसनेस में, और अपने अपनी बात बोली, आपने सुनी और फोन रख दिया, यू आर इन टोटल अवेयरनेस, राइट? एंड दैट विल ओपन द नेक्स्ट मोमेंट। अगर इस वक्त आप ब्लिस में हो, हैप्पीनेस में हो, क्रिएट करना सीखना पड़ेगा हमको उसको, आपका नेक्स्ट मोमेंट खुलेगा इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, और अपने आप चीजें होती जाएंगी। आपने सोचा था कि यू नो आई रियली वांटेड टू बी दिस, और आई वांट टू डू दिस, और आई वांट टू हैव इट। अभी रौंडा बन आगे का समझाएंगी, जो मैं कल वाले उसमें वील स्टडी दैट, जो कहती हैं कि आई वॉज अ बिग डूअर एंड आई वॉज ओनली डूइंग 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 ऑल द टाइम, बट उन्होंने अपना बीइंग चेंज नहीं किया था, रौंडा बहन ने, है ना। फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने रियलाइज किया दैट इस वक्त सुखी रहो, अपने दिमाग में संपन्न रहो, और ब्लिस में रहो, और बी comfortable in where you are. Just, you know, awareness is the biggest trust you can have for the universe. Staying in awareness means I trust the whole process of how things happen. उसको बोलते हैं बिलीव, आस्क बिलीव रिसीव, जो 3 स्टेप प्रोसेस होता है मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगला मोमेंट आपके इस मोमेंट के रहने की वजह से मैनिफेस्ट होगा। अगर इस वक्त यू आर लाइक ओ आई हैव टू डू द ये इतने नॉइजी इन द हेड, नथिंग यू विल बी एबल टू क्रिएट इन लाइफ। क्रिएटर्स, सारे पावरफुल मैनिफेस्टर्स बहुत चिल्ड आउट जोन में रहते हैं और अपने आप को ट्रू रहते हैं। व्हाट एम आई डूइंग इज ट्रू टू मी।
है ना, मुझे कोई मुखौटा नहीं लगाना, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करना है। इट जस्ट द वे आई एम, दैट वे आई एम लाइक दिस। हाँ, गलतियां हैं, फ्लॉज हैं, हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, डजेंट मैटर, right? But I am like this right now. And this moment, and this is so comfortable to me. जब आप अपने साथ comfortable हो जाते हो, इस moment में 100% immersive हो जाते हो, in a bliss, you start opening the way forward. तो अगला मोमेंट इज टोटली व्हाट यू डू राइट नाउ। अगर इस वक्त आपके मन में आए कि और पता नहीं आज मीटिंग है, आई होप, जस्ट होप सब ठीक हो जाए, मेरी प्रेजेंटेशन अप्रिशिएट हो, या आई रियली वांट अप्रिसिएशन, मैंने इतनी मेहनत करी है, तो बस अब आपने नेक्स्ट मोमेंट को मतलब यू हैव क्रिएटेड फेलियर, right? Because you were not there in this moment. You're constantly thinking about the future and an unhappy future. I really hope मेरी presentation ठीक हो जाए। कुछ नहीं, अवेयरनेस में रहने का मतलब है आई नो दैट वॉट एवर इज द बेस्ट इज गोइंग टू हैपन। तो ये वाला ट्रस्ट इनकलकेट करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आता। इस तरह की जिंदगी इनकलकेट करनी पड़ती है, बिकॉज इस मंकी माइंड को पकड़ के हार्नेस करना और एक पोल से बांध के रखना, ये बहुत आसान चीज नहीं होती है ना। बहुत इधर उधर भागता है दिमाग, इतने मिलियंस ऑफ थॉट्स से एक एक सेकंड में, तो उस तरह का दिमाग है। तो हम इस एरा में आ गए जहाँ शरीर कम मूव हो रहा है, माइंड ज्यादा हो रहा है। हमको उल्टा करना है, जहाँ शरीर ज्यादा मूव हो और माइंड कम हो। और शरीर ज्यादा मूव होता है तो माइंड वैसे भी कम मूव होता है ना, क्योंकि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा मूवमेंट के कारण रिलीज होते हैं आपके ब्लड में। तो आपका माइंड कम ही होगा, एंडोर्फिन रहेंगे तो आप चिल्ड आउट ही रहोगे। सो दिस इज वॉट इट इज। इसीलिए अपनी सांसों पे केंद्रित करके बैठना और सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करना थोड़ी देर, ये एक टूल होता है अपने माइंड को कंट्रोल में या अवेयरनेस में रखने का। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। इवन इफ इट इज द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीद, आप 5 बार जो करते हो, 5 सांसों कोई नहीं देखा जाता हमको, तो अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए उस वक्त भी दिमाग इधर उधर भाग रहा होता है ना। कहाँ हम 5 बार इसको कर पाते हैं, भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम, लेकिन ये अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके 5 अलार्म लगा सकते हैं ना। और उस वक्त 5 बार जब अलार्म बजेगा, तो अपनी सांसों को आप अंदर जाते हुए देखो, बाहर आते हुए देखो, उससे अवेयरनेस बिल्ट होगी। और फिर हम देखेंगे दैट वी विल slowly, slowly become more at ease and calmer and chilled out, and more trust we will have on the future, on ourselves. अपने आप चीजें होंगी और इस तरह से दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी, राइट? बिकॉज यू हैव क्रिएटेड इट। और यही सारी चीजें होती है जो पैसा, इज्जत, शोहरत सब अट्रैक्ट करता है। इतना डूइंग डूइंग से नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं, 10 चीजें देख रहे हैं, वो सब नहीं करना पड़ता। पैसा चल के आता है ना। बस अपने आप को सेंटर्ड रखने की जरूरत होती है। और हेल्थ भी जो होती है, अपने आप बॉडी हील होती है। राइट पीपल विल कम टू योर लाइफ एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर, and everything will fall into place. This is what is called life, and that is so amazing, right? So आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पहले तो इसको समझना है, इस किताब को। वैसे तो अभी शुरुआत ही है किताब की, अब जाके आई थिंक 1/3 भी नहीं किया हमने, कुछ 25% किया है अभी तक इस किताब का। धीरे धीरे हम आगे इसको समझेंगे और अपनी जिंदगी में डिफरेंस लेके आएंगे। इसीलिए जो इवॉल्व, आपने कभी सदगुरु जी को देखा है, उनका गेम ऑफ की ऑफ प्ले बहुत दिखता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपने देखा है ना। और बहुत, कोई कुछ भी पूछ लेता है, वो शांत रहते हैं और वो हंसी मजाक में उसको टाल देते हैं। इजंट इट? कभी देखा है हमने उनको बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं या अपसेट हो रहे हैं अबाउट थिंग्स, या किसी को जोर से डांट रहे हैं? जरूरत ही नहीं पड़ती उन सब की। तो हम ऐसे थे, लेकिन अब हम अलग तरह के इंसान, हम इंसान बनना सीखेंगे। अभी तक हम इंसान नहीं थे, हम सिर्फ दिमाग को यूज कर रहे थे। अब उसी दिमाग को हम चैनलाइज करेंगे, है ना। जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से आप किसी इंसान को मार भी सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप कोई ब्यूटीफुल लाइट गैजेट उनको चार्ज भी कर सकते हो। तो हम अपनी जिंदगी को अभी तक भस्म कर रहे थे लिटरली, अब हम अपनी लाइफ को चार्ज करना सीखेंगे। एनर्जी वही है हमारी जिंदगी में, एनर्जी वही है, वही ब्रेन है, वही इलेक्ट्रिकल फायरिंग हमारे ब्रेन करेगा। लेकिन उससे हम क्रिएशन का प्रोसेस करना सीखेंगे, राइट? उससे हम अपने आप को, अपनी हेल्थ नहीं खराब करेंगे।
हम टेंशन नहीं करेंगे। तो ये इन सारी चीजों को हमें इनकलकेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख लेंगे। फिलहाल हमको बस ये करना है दैट हमारे जो थॉट्स आते हैं, इमेजिनेशन, ओवर इमेजिनेशन या वरीड थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको हमको एयर टाइम नहीं देना है। हमको उनको पकड़ना है और वापस अपनी ब्रीदिंग पे आ जाना है। ठीक है, तो जितना हमने आज पढ़ा, जितना रेनू ने पढ़ा, एक्चुअली उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं ऑफ हाउ टू लिव लाइफ। सो दैट्स वाई वील डू इट बिट बाय बिट, ताकि हमको समझ में आए कि जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है ना। शांत दिमाग इज द वे टू मैनिफेस्ट द बिगेस्ट ऑफ द थिंग्स। दिस इज वॉट अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो हमने अभी तक सीखा है। तो अपने माइंड को मास्टर करना इनटू चैनलाइजिंग पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थॉट, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जो हमने पहली किताब में पढ़ी है ना, उस एनर्जी में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में भी देखना, ओके फाइन, व्हाट आर द 5 थिंग्स आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर राइट नाउ। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस होती है और ये एनर्जी को भी सेंटर करेगी आपको। हर वक्त आप ये अपने आप से गेम खेलते रहो, व्हाट आर द 5 थिंग्स आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर राइट नाउ, to my laptop, to the Wi-Fi, to Renu and Priya who have read, right? To the phone which is on the right side, to the time that I'm seeing on the laptop, जिसके कारण हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। दैट वे आज टाइम बहुत ओवरशूट हो गया। So thank you so much. Renu will read only so much today, and thank you for reading Mhm. so beautifully. Thank you. Thank you. Thank you so much. So this is what we have. भारी भरकम किताब, बट इट रियली काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ। तो धीरे धीरे समझेंगे, हम भी थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं अभी। कहते हैं ना, ज्यादा खीर खा लो तो बदहजमी हो जाती है, लेकिन 2 चम्मच खाओ तो उसका स्वाद आता है। तो हम 2-2 चम्मच खीर ही खाएंगे दूसरी वाली किताब की। पहली वाली तो ऑफ कोर्स लाइक हमारी बहुत बार पढ़ी हुई है, लेकिन समझ हमको अभी भी नहीं आई है ना। अभी भी हम अपने आप को इस उस हिसाब से सेंटर नहीं कर पाए कि रोज के असाइनमेंट्स कर रहे हैं, या कभी कभी पिक कर रहे हैं कि चलो आज लेट मी डू दीज 3 असाइनमेंट्स, एक आज वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी भी नहीं है, अभी भी वो सब नहीं है हमारे अंदर, है ना। सो अब हम अपने आप से कनेक्ट होना सीखेंगे, ताकि हमें लोगों से, आसपास से उम्मीदें ना रहें बहुत ज्यादा, और बल्कि वी विल रेडिएट पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस। ये सब रेडिएट होती हैं बाहर, राइट। और उसके कारण आप देखोगे व्हाट यू रेडिएट इज व्हाट यू अट्रैक्ट। आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हो अपनी जिंदगी में, isn't it? So that is all we have.